नमस्कार, मैं अंकित सिंह हूं और आप देख रहे हैं किसान तक। मानसून का सीज़न है और इस मानसून के सीज़न में जो सबसे ज़्यादा अगर किसी को बारिश का इंतज़ार होता है तो वो किसानों को होता है, क्योंकि खरीफ सीज़न चलता है और इस समय धान की रोपनी भी होती है। लेकिन इस बरसात के सीज़न में जब धान की रोपनी हो जाती है, उसके बाद धान में कई तरह के रोगों का लगने का खतरा भी बढ़ना शुरू हो जाता है। तो उन्हीं रोगों को इस बार समझना है कि इस बार क्या स्थितियाँ थीं और किन किन रोगों का प्रभाव धान में देखने को मिला, या बारिश चूँकि हो रही है, या अगर पिछले साल की भी बात करें तो पिछले साल क्या स्थिति थी इस समय में। इन्हीं तमाम विषयों को लेके बात करेंगे और इसके लिए हमारे साथ एक प्रगतिशील किसान हैं, हृदय नारायण सिंह जी हैं, और समझते हैं चूँकि उनके खेत पे हम आ चुके हैं। जैसे रोपनी हो जाता है तो उसके बाद एक देखने को मिलता है कई तरह के रोगों का प्रभाव पड़ता है जी। किस तरह के रोगों का रहा है इस बार धान या चीज़ों में? माने पहले जो गर्मी पड़ रही थी, रोपनी हो गई थी जून की बात कर रहे जून की, हैं जी जुलाई में रोपनी शुरू हो गया। जी जी तो रोपनी के बाद 10 जुलाई तक रोपनी हमने समाप्त कर लिया। जी जी इसके बाद क्या हुआ, जे पौधा में उजला उजला कीड़ा समान माने जड़ से उसका डंठल खा जाता था। अच्छा, इसकी बात कर रहे हैं, यहाँ से हाँ। सही है, नीचे से जी, जी। डंठल खा जाता था और डंठल खा जाने के बाद वो पौधा सूखता था। अच्छा। सूखने के बाद क्या होता था कि उसको छोड़कर वो मर जाता था उसी में। आज जब बारिश धीरे धीरे होने लगा तो वे माने पौधा हरा भरा होने लगा अच्छा। और फसल अच्छी हुई। अभी तक माने कोई रोग नहीं है, अभी धान माने सही चल बारिश रहा के है। चलते हाँ, बारिश जो हुई के उसके चलते कई जी, रोगों का जो प्रभाव है वो हाँ, खत्म हो गया। खत्म हो गया। अगर मान लीजिए बारिश नहीं होती और अचानक धूप रहता जी, तो क्या नहीं स्थिति तो रहता? रोग बहुत माने बृहद में लगता। किस तरह के उस समय रोग लगते? सारा पत्ती लाल अभी पीला अभी होता। जी, जी, पीला सब ऊपर का पत्ती पीला हो जाता है कि हाँ पूरा? हाँ, ऊपर की पत्ती पीला हो जाता था। अच्छा, धूप बारिश नहीं हाँ, होती तो बारिश के चलते हाँ, बारिश के चलते इस समय रोग रुक गया है। रुका हुआ है। हाँ ये तो ऐसे मतलब ज्यादा। हाँ हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, किसान सब परेशान हो जाते। तो अभी क्या लग रहा है कि अभी अभी कितने तो दिनों तक देख- बारिश रहना चाहिए? हाँ, कि अभी तक अगर बारिश जिस ढंग से चल रहा है, अगर इसके हिसाब से रहेगा तो बहुत फायदा होगा। अगर मान लीजिए फिर 10 या 12 दिन के बाद हम स्थिति मान लीजिए मौसम जब गर्म होगा हम्म। तो ये तो धान का फसल है, इसको पानी की आवश्यकता होती है। अगर पानी नहीं होगा तो फिर माने फसल गड़बड़ाएगा। पानी की खेल है हाँ, पूरा। पानी का खेल। पानी अगर रहता है जी, तो जी, सब कुछ सही है। सब कुछ सही। लेकिन बारिश का एक तो अभी पानी होगा तो अच्छा होगा, हल्का। यही स्थिति है। अच्छा, तो आगे चल के और किस तरह के रोगों का सबसे ज्यादा दिखता है? सबसे ज्यादा वही जब रेणा वड़ा आता है उत्तरा नक्षत्र के बाद, जी जी, तो उस समझ नहीं कि कीड़ों का प्रकोप होता है। उत्तरा ताकि- नक्षत्र के जी, उत्तरा नक्षत्र के बाद में समझ लीजिए। रेड़ा पे जब आने हाँ, लगता है। रेणा पर धान आता है तो छोटा छोटा पीलू उजरे रंग का और वो पौधा को चूसने लगता है रेणा। तो किस तरह की दवाइयों चीजों का आप उपयोग करते हैं? तो घरेलू नुस्खा अपनाते हैं, मतलब नहीं, दुकान से? हाँ, दवाइयों का उपयोग करते हैं। ये आपके पाराडीन अफोल्डी दे देते हैं, माने खाद के समय ही, और उसको छिड़काव उसी में मिलाकर कर देते हैं। अभी खाद देने के टाइम समय है या इसके बाद अब दिलाएगा? हाँ जी जी, नहीं अभी तो समय चल ही रहा है खाद का। समय दिन जैसे सोहनी वोहनी करके हम लोग खाद देते हैं। सोहनी तो अभी शायद बाकी है। हाँ हाँ, बाकी है अभी। सोहनी का बाकी। जी जी, सोहनी के बाद फिर खाद की चीजें हाँ, शुरू हो खाद जाएंगी। का। तो खाद की क्या स्थिति है? खाद मिल रहा है? नहीं, खाद मिल रहा है लेकिन दिक्कत है। हाँ, यूरिया 350 के यहाँ मिल रहा है, उसमें भी लोग अथू देते हैं मिलाकर। अरे आपके जिंक उंक सल्फर वल्फर कहते हैं कि लीजिए, नहीं तो नहीं मिलेगा। अच्छा, बोलते हैं कि हाँ, इसके साथ लेना है 150 का अलग उसका रेट रखते हैं। अच्छा, तो 350 हाँ, का हाँ, आपने यूरिया जी, लिया, फिर जी। कहते हैं कि ये भी आपको लेना अनिवार्य है। नहीं लीजिएगा तो यूरिया नहीं देंगे। अच्छा, ये हाँ, बात। ये बात चल रहा है। तो रामगढ़ में पूरा जगह चाहिए, जबकि सरकार ने प्रतिबंध कर दिया है, आपको नहीं, पता? प्रतिबंध किया है लेकिन लोग नहीं ना मान रहे हैं। अगर देंगे तो माने कह रहे हैं कि जिंक आपको साथ में लेना है। कुछ ना कुछ लेकर हाँ हाँ, लेकर जाइए। क्यों यूरिया चाहिए तो यूरिया नहीं हाँ, मिलेगा। नहीं मिलेगा। बात सही बात, है। हाँ। आइए इधर आइए, आप आइए इधर आइए, रुके, मैं भी वहीं आ जाता हूँ। ये जो चाचा बता रहे हैं वो समस्या आपके साथ भी है? हाँ सही बा सही बा। हाँ, क्या नाम है आपका? कमला यादव। कितना बीघा खेती किए हैं कमला जी? 5-7 बीघा। तो आपको इस यूरिया के साथ आपका भी मांगते हैं जबरदस्ती का? हाँ हाँ, सबका हाल उहे है। हम्म। एक आदमी का नहीं कि सबका चलते है, सबका
इन किसानन का सब कर हुए हाल बा। जबरदस्ती दे रहे हैं। हाँ। कहाँ पे लेते हैं आप लोग? अब रामबे को न लहल जी कहाँ लहल जाई। एजा गाँवों में ले आला, लेकिन सबके साथ वही बात है जी जी जी। जी। क्योंकि किसी पता है सरकार ने इसको पूरी तरह से प्रतिबंध कर दिया है और आप शिकायत कर सकते हैं। सरकार ने कहा है कि नहीं, जबरदस्ती एकदम करेंगे। जबरदस्ती नहीं देना है, जब तक से किसान नहीं मांगेगा तब तक से आपको नहीं देना है। नहीं तो यहाँ यूरिया नहीं मिली जब तक लेबा नहीं तब तक। हाँ। हाँ ये बात है। हाँ लेना ही पड़ी तबे यूरिया मिली। तो अभी चल रहा है कि अभी खाद काहे खाद लियाते दिया न बाटे जरूरी बात है, कोनो तरह से लेबे करे हैं आदमी। जी जी जी। तो आज से- शिकायत का भी है कि आप जिला जो है ब्लॉक में आपके प्रखंड में जो पदाधिकारी उनसे भी इसकी शिकायत आप कर सकते हैं, या और भी अन्य लोग उनसे शिकायत कर सकते हैं आप। वो बात सही कर रहल बानी, लेकिन सारे लोगों का कांटेक्ट बना हुआ है। अच्छा। वो आएंगे, कहेंगे, जाएंगे, लेकिन जो मनमानी है वो करेंगे। जो मनमानी है वो करेंगे। तो इस तरह की कुछ समस्याएं हैं। साथ ही साथ जो पिछले दिनों देश के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सख्त आदेश दिया था कि यूरिया का अगर डिमांड है किसान का तो केवल यूरिया दिया जाए, उसके साथ अन्य किसी तरह के जो रासायनिक दवाई या तमाम चीज़ों को नहीं देना है। लेकिन जैसा किसान बता रहे हैं कि ये इनके साथ ज़बरदस्ती दिया जा रहा है। खैर आने वाले दिनों में हम उसकी भी ग्राउंड रियलिटी जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी हमारी बात जो थी वो धान को लेके थी कि किस तरह से धान में कौन कौन से रोगों का खतरा था अभी पिछले दिनों, और ये बारिश से कितना उनको जो है राहत मिला है। इन तमाम विषयों को लेके किसान ने पूरी तरह से बताया। उम्मीद करते हैं हमारे किसान भाई जो हैं वो इस चीज़ को समझेंगे, जानेंगे। अगर आपके पे भी आसपास किसी तरह का खाद या तमाम चीज़ों को लेकर कोई दिक्कतें आ रही हैं तो आप अपने नज़दीकी पदाधिकारी या उनको शिकायत कर सकते हैं। खेती कृषि पशुपालन से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए किसान तक। नमस्कार। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।